नमस्कार, आप देख रहे हैं एकता में शक्ति समाचार, जहां पीड़ितों को हर संभव सहायता दी जाएगी। कमिश्नर और आईजी ने मऊगंज जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। मऊगंज जिले में 16 जुलाई तथा 17 जुलाई को लगातार भारी वर्षा के कारण मऊगंज नगर परिषद सहित कई गांवों में निचली बस्तियों में जल भराव हो गया। नई गढ़ी को जाने वाले दोनों मार्ग जलमग्न और कटाव के कारण प्रभावित हुए, जिसके कारण आवागमन बाधित हुआ। प्रशासन द्वारा जल भराव से पीड़ितों की सहायता के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रीवा संभाग के कमिश्नर BS जामोद तथा आईजी गौरव राजपूत ने मऊगंज जिले का भ्रमण करके बाढ़ प्रभावित लोगों से भेंट की। हनुमना तहसील के ग्राम ढाबा तिवरियान गांव में नाले का पानी बढ़ने पर 47 कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इनमें से कई मकान पूरी तरह से गिर गए हैं। इनमें रहने वाले सभी परिवारों को स्कूल में बनाए गए राहत शिविर में सुरक्षित रखा गया है। कमिश्नर ने बस्ती का दौरान करते हुए बाढ़ पीड़ितों से भेंट की। कमिश्नर ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार और प्रशासन पीड़ितों के लिए हर संभव सहायता देगा। रहने की जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक सभी बाढ़ पीड़ित राहत शिविरों में रहेंगे। कलेक्टर शिविर में भोजन, पानी, दवा, प्रकाश आदि की समुचित व्यवस्था करें। मकानों के गिरने तथा बाढ़ के पानी से जिन परिवारों के अनाज खराब हो गए हैं, उन सभी को उचित मूल्य दुकानों से 25 किलो गेहूं और 25 किलो चावल देने की व्यवस्था करें। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सभी परिवारों की सूची बनाकर इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दें। इन सभी परिवारों को सुरक्षित स्थान पर आवास की सुविधा दें। कमिश्नर ने कहा कि जल भराव के कारण मकानों की क्षति का तत्काल सर्वे कराकर पात्रता के अनुसार राहत राशि का वितरण कराएं। जिले में जल भराव वाले क्षेत्रों में सतत निगरानी रखें। अधिक वर्षा की स्थिति में निचली बस्तियों के लोगों को सचेत करें तथा सुरक्षित स्थानों में पहुंचाएं। मौके पर उपस्थित पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि पुलिस अधिकारी राहत और बचाव कार्य में पूरा सहयोग करें। बाढ़ अथवा किसी अन्य प्राकृतिक आपदा की सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर समुचित कार्यवाही करें। बाढ़ से प्रभावितों की सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान दें। मौके पर उपस्थित कलेक्टर संजय कुमार जैन ने जिले में 16 और 17 जुलाई की भारी वर्षा के बाद उत्पन्न स्थिति तथा राहत और बचाव के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दी। कमिश्नर और आईजी ने स्कूल में बनाए गए राहत शिविर में बाढ़ पीड़ितों से भेंट की। उन्होंने राहत शिविर में की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर, SDM हनुमना रश्मि चतुर्वेदी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह तथा अन्य अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। इस दौरान मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल भी पीड़ित व्यक्तियों के बीच पहुंचकर हर संभव मदद के लिए प्रशासन से बात किया। मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के द्वारा भी कल पहुंचकर जरूरतमंद चीजों को दिया गया एवं हर संभव मदद के लिए शासन प्रशासन से बात किए मदद के लिए। प्रदेश में मैं समझता हूं, जहां तक मऊगंज जिले का सवाल है, अपने मऊगंज विधानसभा का सवाल है, काफी मात्रा में बारिश हुई। अब कुछ जगह ऐसी स्थिति बनी हुई है कि बाढ़ आई नहीं, बाढ़ लाई गई है। कई ऐसे डैम बना दिए गए गलत जगह पर, या कई ऐसी जगह पानी बांध दिए गए, कहीं दीवारें बनी, जिसके कारण जो है, तो मैं समझता हूं कि बाढ़ तो आई, बारिश तो हुई, लेकिन इससे ज्यादा कहीं बाढ़ लाई गई। इस पर शासन और प्रशासन को चिंता करने की जरूरत है। और कई गांव, ढाबा है, आपका खटखरी है, आपका पहाड़ी है, मुदरिया चौबान है, आपका मऊगंज है, हनुमना नगर है, और आपका कई ऐसे गांव हैं, आपका हरदिहाई है, टटिहरा है। कई गांवों का हमने आज भ्रमण किया और उन गांवों में भारी बारिश के कारण काफ़ी मकान क्षतिग्रस्त हुए, काफ़ी जो है गरीब लोगों के अनाज क्षतिग्रस्त हुए। कई लोगों को स्कूलों में जगह मिली, कई जगह बहुत सारी चीज़ें हुई, व्यवस्थाएं बनानी पड़ रही हैं, खाने को नहीं है। इतनी दुर्दशा आज देखने को मिली। इससे ये लगता है कि मऊगंज क्षेत्र में बाढ़ लाई जा रही है। बारिश के कारण तो जो घटना घटी सो घटी ही, लेकिन एक बहुत बड़ी लापरवाही आज सामने आई है। यह चीज़ देखने को मिली है। मैं ढाबा में उपस्थित हूँ। ढाबा में कम सैकड़ों घर गिरे हैं और स्थितियाँ बड़ी विकराल है। लोग सड़कों पर हैं, रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं। हमसे भी जो बन पड़ा, हमने व्यवस्था बनाने के प्रयास किया। कलेक्टर और भी शासन प्रशासन से बात किया। SDM मौके पर उपस्थित रही। सारी बात है, बशर्ते बहुत ही भयावह स्थिति रही। आप यहाँ कल से नहीं दिखे? कल अतिवृष्टि पूरे क्षेत्र में रही। मऊगंज शहर से लेकर के हनुमना में भी, अलग अलग गांवों में भी, उधर अलग अलग गांवों में, गौरी में भी पूरा रोड के एक पार पूरा पानी भरा था, जिन मशीनों से तोड़ बनाया गया।
तो पूरे क्षेत्र में लगातार रात से ही लेकर के पूरे दिन मॉनिटरिंग करके पानी निकलवाने का प्रयास किया गया था। यहाँ पर जो घर गिरे हैं, क्षति हुई है, उनके लिए लोगों के बसाहट के लिए स्कूल में किया गया है। कल से सारा प्रशासनिक अमला, हम सब लोग, आप भी सब जगह भरी वर्षा में आप सब लोगों ने घूमा है और मुझे लगता है कि पूरी तैयारी के साथ कमिश्नर साहब भी इसका जायजा ले रहे हैं और पूरी विधानसभा क्षेत्र में दोनों ब्लॉकों का अलग अलग करके भी सर्वे कराया गया है। अभी और भी सर्वे में आ रहे हैं, हर गांव में पटवारी लगे हुए हैं कि कहाँ किसकी कितनी क्षति हुई है, उसको देख करके और बराबर उनका जो क्षति है, उनकी जितनी पूर्ति है, जो शासन की आरबीसी एक्ट में प्रावधान है, उसके तहत किया जाएगा। देखिए, मऊगंज में सबको ज्ञात है कि भारी बारिश हुई है और इसको दृष्टिगत रखते हुए पूरे जिले में कई संपत्तियों का नुकसान हुआ है, ये सही है, किंतु प्रशासन ने लगातार निगरानी रखी और किसी भी तरह की जनहानि नहीं होने दी। कई मकान गिर गए हैं, ये भी सही स्थिति है। इसी का जायजा लेने के लिए मैं और आईजी साहब भी आज मऊगंज क्षेत्र का भ्रमण पे हैं। हम लोग देख रहे हैं और साथ ही साथ लोगों के लिए राहत शिविर भी लगाए गए हैं, उनका भी हम अवलोकन करेंगे और भी क्या व्यवस्था की जा सकती है वो समुचित व्यवस्था हम करवाएंगे। बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी फसलें भी बर्बाद हो गई, उनके लिए किस तरह से उनको लाभान्वित किया जा सकता है? देखिए, इसमें शासन के प्रावधान में आरबीसी 6-4 फसलों का सर्वे होगा और नुकसान हुआ होगा तो निश्चित तौर पर आरबीसी 6-4 में प्रकरण तैयार किए जाएंगे। सर, यहाँ हाईवे में गोबर प्लांट बना हुआ है, जहाँ पुरानी पुल थी हाईवे की, वो पूरा नई सच्चाई की उसमें, क्योंकि उसने तोड़ा नहीं था पुराना। आज हमने जितने भी रोड से संबंधित विभाग हैं उनको भी कहा है कि वो अपने अपने विभागीय रोड जितने हैं उनका निरीक्षण करेंगे। आप जो कह रहे हैं उसका भी हम निरीक्षण कराएंगे और समुचित उपाय कराएंगे। पुल जो है डूब चुके थे, आवागमन प्रभावित हुआ, उसको लेकर सर किस तरह का जो प्रशासनिक प्रयास किया जा रहा है? कल शाम से जब से वर्षा हुई है तब से पुलिस अधीक्षक स्वयं अपनी फोर्स के साथ में रात भर जो जलमग्न क्षेत्र है वहाँ का दौरा करते रहे, वहाँ पे रिलीफ और रिहेबिलिटेशन करवाते रहे। एसडीआरएफ भी अपने काम में लगी रही और उसी अनुक्रम में मैं और कमिश्नर साहब आज यहाँ पे आए। हम उन जगहों को देखने जा रहे हैं, स्वयं विजिट करने जा रहे हैं जहाँ पे इस तरह की जलमग्न अवस्थिति के कारण से क्षतिग्रस्त बहुत से लोगों को बेघर हो गए, शायद उनको रहने के लिए कोई आशाएं नहीं है, उनके लिए किस तरह का? हमने अभी फोर्स को ये बोला है कि जहाँ जहाँ भी ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई आसरा वगैरह नहीं है, उनको नजदीकी कैंप में शिफ्ट कराया जाएगा और उसके बाद प्रशासन जो है वो अपनी कार्रवाई पूरी करेगा। समझ में आ गया, पूरा ये लोग सब लिस्ट बना लेंगे, प्रधानमंत्री आवास में नाम होगा तो ठीक, और नहीं होगा तो नए सिरे से बनाएंगे। आपकी तरफ से पूरी मदद करेंगे, ठीक है ना? और बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने देना, ठीक है? कोई तकलीफ हो तो कलेक्टर साहब कापी किताब हम करवाते हैं, दूसरा इनको दूसरे ठीक है। जिनको गेहूं चाहिए गेहूं, जिनको चावल चाहिए दोनों चाहिए, ठीक है। जो 25-25 किलो चावल दाल दोनों हो जाए, 25 चावल हो जाएगा तो कब दे दोगे इनको? सर आज ही से कार्रवाई शुरू करवा दी सर। आवंटन इस दुकान में नहीं है सर, आवंटन की ऑनलाइन लेके सर एक तो निवेदन था अब उसका इंतजार मत करो, तुम तो जहाँ उपलब्ध हो पहले उपलब्ध सूची मिल जाए, मिल जाएगी सूची लेकिन ठीक है। जैसे भी एक कौन है यहाँ लोकल, कौन है सचिव, कौन है? सरपंच हमारे मतलब बाढ़ आई तो आई, क्यों कभी नहीं आती? हम भी 40 साल हो गए, जैसे भी हो, हाँ, इसलिए उनके खिलाफ जरूर ये देखिए बाढ़ क्यों आई। ये बाढ़ आई नहीं, बाढ़ लाई है। बहुत दिक्कत है, दादा को भी मालूम, दादा को समय में 4-5 घर बन दिए लेकिन पानी नहीं मिला। तो पानी थोड़ी पानी हो जाएगा, डैम बना थोड़ी पानी होता है।
नहीं, पानी का रास्ता रुकता है। नहीं आएगा, रुकेगा नहीं, इसके खिलाफ हमको कार्रवाई कराना पड़ेगा। एक आवेदन बना के अभी, हाँ ठीक है, अभी जो ये तो मैंने बात इसलिए उठा दी कि हमको क्यों भाई बाढ़ क्यों आई, घर क्यों गिर, इसका जिम्मेदार दूसरी समस्या ये, अगर अनाज इनका चलता, अगर अनाज वहाँ चला जाएगा, इनको किसी से अनाज नहीं मिलेगा। अपना बहुत सरपंच नया अनाज कौन उत्तर में जाए अपनी माँ के कि हमारी तना कर अरे जनता ये अपने ध्यान से नहीं दबाया जाता है। हर समय बड़े लोगों को कहीं भी देखो दबाया जा रहा है, इतना तो है। क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? रात बताता हूँ यहीं 10 दिन बाद तत्काल अम्फाल आ गए, तत्काल उनकर गल्ला था, फिर यही करवाता हूँ। पानी आने से ये कुछ मकान गिर गए हैं और कुछ मकान गिरने की स्थिति में, तो इनको जो भी इसमें निवासी हैं सभी परिवार 47 परिवार, इनको हमने अभी स्कूल की बिल्डिंग में और पंचायत भवन में उन्हें अभी उनका कैंप, राहत कैंप लगाया है और सरकार की ओर से, शासन की ओर से सारी जो भी इनको खाना पीना से लेकर जो अन्य सुविधाएं होंगी हम सभी देंगे और 2 दिन के अंदर जो भी इनका मकान गिरा है और जो भी बर्तन